दोस्तों, भारत में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो अमेरिका में यूजलेस हैं और वैसे ही अमेरिका में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी भारत में कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, अमेरिका और इंडिया के बीच 7 समंदर का फासला है और शायद इसलिए अमेरिका और इंडिया दोनों ही देशों का कल्चर और लाइफस्टाइल भी एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कल्चर और लाइफस्टाइल के अलावा भी अमेरिका और इंडिया के घरों में भी एक दूसरे से काफी ज्यादा फर्क होता है और ये फर्क इतना ज्यादा होता है कि इसे जानने के बाद आप बिल्कुल भी हैरान हो जाओगे। तो आइए जानते हैं कि अमेरिकन और इंडियन घरों में ऐसे क्या शॉकिंग डिफरेंस होते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नंबर 1, AC। एयर कंडीशनिंग सिस्टम तो इंडिया में सिर्फ 5% घरों के अंदर ही लगवाई गई है, जबकि अमेरिका में लगभग 90% घरों में AC लगा होता है। लेकिन ये फर्क सिर्फ परसेंटेज का नहीं है दोस्तों, इंडिया और अमेरिका में लगाए जाने वाले AC के बीच भी बहुत अंतर होता है। आपने इंडिया में ये 2 तरह के AC देखे होंगे, वो भी इंडिया के घरों में सिर्फ एक AC एक कमरों में लगाया जाता है, जिसे केवल सिर्फ वही कमरा ठंडा रहता है जहाँ वो AC लगाया है। लेकिन अमेरिका में AC का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। अमेरिका में घरों के अंदर सेंट्रलाइज AC सिस्टम लगाया जाता है और घरों के हर एक कमरे में छोटी छोटी वेंटिलेशन खिड़कियां बनाई जाती है, जिससे पूरे घर में एक ही सेंट्रलाइज AC की हवा पहुंचती रहती है। इस सिस्टम से अमेरिका में घर के हर एक कमरे के अंदर AC लगवाने की जरूरत नहीं होती। सेंट्रलाइज AC की मदद से पूरे घर का टेम्परेचर एक जैसा बना रहता है। नंबर 2, सॉकेट। दोस्तों, जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट जो होते हैं, आपने देखा होगा कि वह काफी हाइट पर होते हैं और सारे सॉकेट में बटन दिए जाते हैं और तो और एक लाइट बोर्ड में 1 या 2 सॉकेट होती हैं। पर वही अमेरिका में पूरे घर में कई सारे सॉकेट होते हैं और वह सॉकेट जमीन से बस थोड़ी दूरी के ऊपर होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो इन सॉकेट में कभी भी बटन दिए नहीं जाते हैं। दरअसल इन सॉकेट में हमेशा लाइट चलती रहती है और अमेरिका में जो अपलाइन होते हैं सब में ऑन ऑफ बटन दिए जाते हैं। तो उनका ये मानना है कि अगर उधर आपके इस बटन ऑलरेडी हैं तो आपको एक्स्ट्रा बटन क्यों दें, और इसलिए ही किसी भी अपार्टमेंट में सॉकेट में बटन नहीं होते हैं। बस आपको प्लग इन करना होता है और आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं। साथ ही इनके सॉकेट का जो होल होता है वह बहुत ही छोटा होता है ताकि किसी बच्चे की उंगली अंदर ना जाए। पूरे घर में बस 2 या 3 बटन होते हैं और वह भी लाइट ऑन ऑफ करने के लिए होते हैं। बाकी सॉकेट में कहीं भी बटन नहीं दिए जाते हैं। भारत और अमेरिका के लाइटिंग सिस्टम में भी बहुत फर्क होता है। जैसे अमेरिकी घर में छोटे बड़े 20 से ज्यादा सॉकेट होते हैं, वही भारतीय घर में लगभग 5 से 6 सॉकेट होते हैं। क्या आप भी लाइफ में कभी एक बार अमेरिका घूमना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नंबर 3, फ्लोरिंग। दोस्तों, जैसे कि इंडिया के ज्यादातर घरों में फ्लोरिंग के लिए टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उससे बहुत ही ज्यादा अलग फ्लोरिंग के लिए अमेरिका में कारपेट का इस्तेमाल किया जाता है। पहले घर के ऊपर सीमेंट लगाया जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा स्मूथ किया जाता है और उसके ऊपर फिर कारपेट लगा दिया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा साफ होता है। लेकिन ये चीज बहुत से लिविंग रूम, हॉल और बेडरूम के लिए होती है। किचन में जाते ही आपको वुड की फ्लोरिंग दिखाई देगी। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि खाना बनाते वक्त अगर कोई भी चीज कारपेट में गिर जाएगी तो वह बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाएगा, और अगर किचन में कारपेट लगा दिया जाता है तो बहुत बार कारपेट को चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए आम बात है कि बाथरूम में कारपेट नहीं लगा जाता है। इसलिए अमेरिका में बस बाथरूम में ही टाइल्स होता है, बाकी पूरे घर में कारपेट या फिर वुड की फ्लोरिंग दिखाई देगी। इनको एक बोनस पॉइंट भी कहा जाएगा क्योंकि उन्हें रोजाना कारपेट को साफ करने की झंझट ही नहीं रहती है। और वही इंडिया में एक बार टाइल्स लगाएंगे तो बाद में कई सालों तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे काफी खर्चा भी बचता है। तो दोनों के अपने अपने अलग फायदे हैं दोस्तों। नंबर 4, सिंगल इंडोर सिंक सिस्टम। घरों के किचन में सिंक लगा हुआ तो आपने सब जगह पे देखा होगा। दोस्तों, इंडिया के घरों में कुछ इस पिक्चर की तरह सिंक लगाए होते हैं जिसमें आप सिर्फ बर्तनों को ही धो सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका में इस तरह के डबल यानी 2 सिंक लगे होते हैं
एक सिंक में तो नॉर्मल बर्तनों को धोने के लिए लगाया जाता है और दूसरा सिंक बर्तनों में बचे हुए खाने को फेंकने के लिए लगाया होता है। इस दूसरे सिंक के नीचे एक खास तरीके की मशीन लगी हुई होती है, जिससे सिंक में खाना डालते ही वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है और पानी के साथ बाहर निकल जाता है। वैसे इंडिया में तो बचा हुआ खाना ज्यादातर पक्षी या जानवर को ही खिलाया जाता है, जो हमारे हिसाब से एक सिंक वाले तरीके से बेहतर होता है। नंबर 5, फर्नीचर। दोस्तों, अगर आप इंडिया में घर को रेंट पे लेते हो तो आपको 2 तरीके का घर मिलता है। एक जो पूरी तरह से फर्निश्ड होता है, जिसमें एक सोफे से लेकर बेड तक सब कुछ होता है, और दूसरा जिसमें कुछ भी नहीं होता है। और अमेरिका में भी काफी हद तक सेम सिस्टम है, लेकिन इनमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। अमेरिका में भी आपको 2 तरीके के घर दिखाई देंगे, एक पूरा फर्निश्ड और एक अनफर्निश्ड। लेकिन यहाँ के अनफर्निश्ड घर में भी कुछ ऐसी चीज है जो आपको जरूर मिलेगी। सबसे प्यारी चीज है फ्रिज, जो अनफर्निश्ड होने के बाद भी आपको फ्री मिलेगा। साथ ही दूसरी चीज है अवन। अमेरिका में ऐसे बड़े वाले अवन होते हैं और वे आपको फ्री मिलते हैं। तीसरी चीज है चिमनी। अमेरिका के हर एक घर में आपको चिमनी जरूर मिल जाएगी, क्योंकि वह किचन का हिस्सा होता है। क्योंकि इन सब चीजों को अमेरिका में नेसेसिटी माना जाता है, जो आपको मिलनी चाहिए। भारत में ये सब चीजें आपको खुद खरीदनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल माइंड योर ज्ञान पर ऐसे ही वीडियो जरूर देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।